हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम आप किसी भी सब्जेक्ट से देंगे, उसमें देखेंगे 30 प्रश्न आपको जीके के मिलने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था एलटी ग्रेड एग्जाम में, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद और जो गोपनीयता की शपथ होती है कौन दिलवाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं, अगर उनको पद और जो गोपनीयता की शपथ दिलाना है तो उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही दिलवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज की 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे भाग 9 हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन कला नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, तेल शोधन कला। तो यह गुजरात राज्य में, केरल में, पश्चिम बंगाल में है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है तो यहाँ पर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में हंटर रिवर है, फ्लिंडर्स रिवर्स है, गिलबर्ट रिवर है। 3 रिवर आपकी ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में बहती हैं, लेकिन ऑरेंज जो रिवर है यह नहीं बहती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह था नागालैंड राज्य था। नागालैंड राज्य में देखेंगे जनसंख्या की कमी हुई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय में यहाँ पे क्या होना चाहिए, जन्म पर ही नियंत्रण होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर जन्म पे नियंत्रण हो जाता है तो ये सबसे अधिक प्रभावी होगा जनसंख्या नियंत्रण में। तो सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जियोम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका रेगिस्तान है, घास का स्थल है, जो टुंड्रा है, यह क्या है, जियोम है। पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो दुधवा नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में जो TFR है तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 2.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो यह था आपका यहाँ पे 1921 था, 1921 में हुआ था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि SRI विधि संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसका संबंध है धान से। धान देखेंगे डी वाले में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्टार्टिंग में फसल दिया गया है, उसके बाद कीट दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे जो दिया गया पहला वाला मूंगफली फलीछेक दिया गया, यही सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही वाला पूछा गया है। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की जो सघनता है वह है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 300%। 300% होगा। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। फसल है और प्रजाति आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे मूंगफली में यहाँ पर देखेंगे कौशल प्रजाति होती है, सरसों में वरदान आता है और चना में उदय आता है। तो यहाँ पे अलसी वाला सही नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रोग का यहाँ पे प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे
जो देखिए एंटीबायोटिक होती है जो प्रतिजैविक होती है, इसके द्वारा यहाँ पे क्षय रोग, टेटनस, हैजा 3 को रोका जा सकता है, लेकिन खसरा नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है इसकी खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, और इसके बाद रेडियो की जो खोज है जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यहाँ पे कार्ल बेंज लिखा गया है, तो यह आपका गलत है। बैरोमीटर की खोज यहाँ पे ई टॉर्सोली ने किया था, और डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। रेडियो की खोज जी मार्कोनी ने किया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका सही नहीं है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। संचार उपग्रह सदैव, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तांबा होता है। तांबा का यहाँ पर देखेंगे जो चालकता है तापक्रम के साथ बढ़ती रहती है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे दिया गया 2 का अंडर रूट में 3 है सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करेंगे 18 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से देखेंगे आपके एग्जाम में मैथ के भी लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अगला दिया गया यदि 2x + 2/3 बराबर 3 हो तो x की पावर 3 + 1/3 + 2 का मान, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो 21/8 आ जाएगा। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न आपका पूछा गया था कि यदि द्विघाती समीकरण 2 + 2 + px + 4 = 0, तो इसका एक मूल 2 है, तो इसका यहाँ पे दूसरा मूल क्या होगा। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे दूसरा मूल आ जाएगा +1 आएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर से भी प्रश्न रहेंगे, जिससे यहाँ पे पहले प्रश्न पूछा गया था कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। और जो खेल होते हैं, खेल से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का जो महिला एकल खिताब है किसने जीता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल ने जीता था 2018 में। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 138वां स्थान था, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5 और आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप एलटी ग्रेड एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट थ्योरी में रहने वाले हैं। आपको 1800 प्लस यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। एलटी ग्रेड एग्जाम का चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर आप यहाँ पे बुक का कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न के बाद देखेंगे यहाँ पे विषय सूची मिलेगी। विषय सूची में आपको यहाँ पे एलटी ग्रेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। इसमें आपका आंसर शीट, एक्सप्लेनेशन रहेगा। सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिए रहेंगे, जैसे भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, और गणित, सामान्य विज्ञान, यूपी स्पेशल, सब के सब सब्जेक्ट आपको थ्योरी में काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक में दिए गए हैं। और इस बुक को आप यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर पर इसका कवर पे दिखा करके आपको परचेज कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और एलटी ग्रेड एग्जाम की जो यहाँ पे सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक आती है, इसी के साथ देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के यहाँ पे अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए आपकी यहाँ पे हिंदी, गृह विज्ञान, गणित की बुक है, और यहाँ पे इंग्लिश, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, संस्कृत, कला, सभी की सब्जेक्ट वाइज बुक है। तो इनको लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर पाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा दिया गया, सूची यहाँ पे जो 2 है इसमें पत्नी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम है, और चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है इनका नाम है कुमारी देवी। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा सबसे पहले 3 हो जाएगा। इसके बाद समुद्रगुप्त दिया गया, समुद्रगुप्त की यहाँ पे जो पत्नी थी उनका नाम था दत्ता देवी। तो 3 के बाद 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है, तो इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा कुबेर नागा।
तो 3-1 के बाद 2 हो जाएगा, इसके बाद लास्ट में कुमारगुप्त है और इनकी पत्नी का नाम था अनंत देवी। इस तरह से देखेंगे तो जो कोड बनेगा 3-1-2-4 का बनेगा, 3-1-2-4 दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न की अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या बताना है। यह भारतीय राजस्थान के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, तो बिल्कुल सही है। यह देखेंगे सही दिया गया है कथन। इसके बाद देखेंगे दिया गया है इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 2 दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक, तो लॉर्ड रिपन बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 14 दिन पहले ही आपको सूचना देनी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।